8 अगस्त को 3 साल कार्यकाल पूरा होने पर संपदा टीम द्वारा नगर पालिका चेयरमैन को शुभकामना। सौर ऊर्जा से संचालित नलकूप का लोकार्पण। नगर पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल के द्वारा 3 साल के काम का खुले मन से दिया ब्यौरा। लगभग 150 करोड़ का काम संपन्न। लगभग 150 करोड़ का विकास कार्य और होगा। सुरेश सोनकर, विष्णु गुप्ता, पवन मदेशिया, पप्पू सिंह, संजय जायसवाल, रमेश यादव, रिंकू सिंह, धर्मेंद्र जायसवाल, छत्रसाल सहित कई सभासदों ने अपने कार्यों का ब्यौरा दिया। इसके अतिरिक्त रतन सोनकर, सचिन सिंह, अशोक सिंह, डॉक्टर अजय मिश्र ने अपने विचार रखे। अवरोधों का दिया संकेत अरविंद त्रिपाठी ने। दुर्भाग्य है बरहज का मित्रों, कुछ फेसबुक वाले नेता हैं, कुछ नगर के हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, जिनके जिम्मे कोई कार्य नहीं। ये अब क्या बताऊं, पार्टी किस तरह बदलते, जिस तरह बिस्तरा बदला जाता है वैसे पार्टी बदल देते। राजा की कुर्सी जिसके जिम्मे गई, इन्होंने अपनी पूंछ को भीतर किया, सर झुकाया और चौखट को सलाम किया और जयकारा बोलना शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों की क्या, ऐसे लोगों का ठिकाना क्या है? ऐसे लोगों के मंतव्य और ऐसे लोगों के वक्तव्य का मतलब क्या है? बरहज नगर तो उन लोगों का सम्मान करता है जो अपराधी हैं। यदि वो 14.5 लाख बचा होता तो किसी वार्ड को दे दिया गया होता। यदि उस व्यक्ति का दुराग्रह इतना प्रभावी था तो धीरे से अध्यक्ष जी से कहा देता कि कुछ हम ही को दे दो, उसका ही कुछ भला हो गया होता। शर्म नहीं आई? नगर में अपने ही माँ बाप अपने ही भागी के छाती पर कूद जाते हो, उसके बाद झंडा लेके आते हो कि हम समाज सेवी हैं। अवरोधक तत्वों का खुलासा किया प्रदीप जायसवाल ने। फिर भी मेरे इस नगर के, अब क्या कहूं उनको, कौन सा शब्द दूं? भाई अमरिंदर गुप्ता जी, जिन्होंने सपना पाल रखा है कि मैं भी इस नगर का प्रतिनिधित्व करूंगा। मैं नहीं कह सकता कि अजीत जायसवाल जी के लिए ये नगर पालिका कितने वर्षों के लिए बैनामा होने जा रही है, पर ये जरूर दावे से कहूंगा कि अगर आपके अंदर इतने बुरे ख्याल हैं तो इस नगर की प्रबुद्ध जनता आपको ऐसी सीट के लिए कुछ मानती है। महोदय, विकास कार्यों में रंगा डालना छोड़िए। जनता ने धैर्य पूर्वक अजीत जायसवाल को सुना और सराहा भी। कष्ट तो होता है उनको भी, कोई अच्छा कार्य करने जाए, व्यवधान पैदा हो जाए तो कष्ट होता है, क्षणिक कष्ट होता है। लेकिन शायद मेरे मित्रों को नहीं मालूम है कि पता नहीं किस मिट्टी का बना हूं, जो जितने विरोध करता है उतनी ही दूनी ताकत से मैं उस कार्य में लग जाता हूं। अनुभव किया होगा, तेज बारिश भी हुई, कहीं पानी नहीं लगा, संतोष हुआ कि जो हमने सोचा उस कार्य को अंजाम दिया। आपको सभी लोग अनुभव किए होंगे उसको, रेलवे स्टेशन रोड की क्या स्थिति थी। अगर ट्रेन सामने हो और हम यहां हो, पकड़ नहीं सकते। रिक्शे से जाना हो, मरीज हो या सही आदमी हो, तब भी उसके कमर में दर्द आ जाएगा। हम लोगों ने रेलवे से बात की, उन्होंने कहा भाई साहब आप बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए, लेकिन
अगर लिखा पढ़ी आती है तो हम हाथ खड़ा कर देंगे। हमने कहा नहीं भाई साहब, कोई इसमें कोई राजनीति नहीं करेगा, आप हमारा विश्वास करिए, क्योंकि ये सबके हित की बात है। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मैंने उनको विश्वास दिलाया, इस भरोसे कि बरहज में ऐसे कोई अवांछनीय लोग नहीं है जो इस कार्य को रोकने का प्रयास करें। इस पे हम लोग शुरू से ही जब हम लोग आए, चुन के हम लोग को चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि बरहज में मुक्ति धाम बनना चाहिए। इस पे हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया। तमाम व्यवधान, पहले तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे मित्र है जयप्रकाश मिश्रा जी, बड़े भाई हैं हमारे, अमरेंद्र गुप्ता जी बड़े भाई हैं, अजय सिंह जी बड़े भाई हैं। इन्होंने एक मीटिंग करके हमको धन्यवाद दिया, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, और दूसरे दिन पासबुक लेकर आ गए, भाई साहब ये पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, मुक्ति धाम हमारे यहाँ बन रहा है, उसी में इसको समायोजित कर लिया जाएगा। हमने क्या भैया क्या बात करते हैं आप, नगर पालिका क्षेत्र में इसको बनना है, नगर पालिका के लोग इधर जाते हैं कि वहां जाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, कार्य चालू है। 8-9 वार्डों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 2 से 3 महीने में पूरे नगर में ये कार्य हो जाने हैं। सोडियम लग जाना है। 6 महीने बाद आपको वार्डों के अंदर भी 1 पोल हो या 100 पोल हो, कोई पोल बाकी नहीं रहेगा जिसपे आपको शाम को 1 घंटे आपको बिजली, 3 घंटे आपको बिजली मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए बरहज को सुरक्षित करने के लिए, अब बरहज का जो पुराना स्वरूप रहा है, धार्मिक नगरी जो बरहज रही है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग इस पे लगे कि आखिर बरहज को सुरक्षित और इस धार्मिक नगरी को कैसे बचाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बरहज को सुरक्षित करने के लिए, अब बरहज का जो पुराना स्वरूप रहा है, धार्मिक नगरी जो बरहज रही है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग इस पे लगे कि आखिर बरहज को सुरक्षित और इस धार्मिक नगरी को कैसे बचाया जाए। 500 दुकानों को 100 वाट बिजली देंगे 9 बजे से सुबह से 9 बजे रात तक, और 15 रुपए आपसे मात्र लेंगे। आप लोग शाम को 3 घंटे के लिए 15-20 रुपया देते हैं, हम 12 घंटे के लिए 15 रुपया रोज लेंगे, दिखाई देगा। हमारी योजना है म्यूजिकल फव्वारा हो, उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला हो, बुजुर्गों को टहलने के लिए स्थान हो, ऐसा रमणीक बनाया जाएगा। निश्चित तौर से आप वहां पार्क के अंदर जाएंगे तो अपने आप को तनाव रहित महसूस करेंगे। आपके अंदर जो तनाव रहेगा, पार्क में जाते ही आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। कुछ कार्यों में भले ही जनप्रतिनिधियों को शिकायत का मौका मिला हो, पर इतना तो तय है कि इतना विकास कार्य आजादी के बाद पहली बार अजीत जायसवाल के द्वारा हुआ है। बरहज से संपदा के लिए अपने बड़े भाई राकेश श्रीवास्तव के साथ मैं पलक।